फौज के लिए बहुत बुरा था। 9 मई हो गया, फील्ड मार्शल अगर वो पॉलिसीज ना रखते और इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करने का हिस्सा ना बनती फोर्सेस, और जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ वो तसलसल जारी ना रखा जाता, तो इदारे के खिलाफ लोगों का इतना रिएक्शन ना होता कि वो 9 मई को इदारों के बाहर या इनके दफातर के बाहर एहतजाज करने चले जाते। अब उसके बाद जो हुआ वो कंट्रोवर्शियल है, उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि वो किया किसने और वो कैसे हुआ। बहरहाल 9 मई आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख की इलेक्शन की सबसे बड़ी डकैती आसिम मुनीर साहब के दौर में मारी गई। ये सबसे बड़ी डकैती है। इसका सिंपल मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन बहुत चोरी हुए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कभी इलेक्शन चोरी नहीं हुआ कि 17 सीटों वाले को उठा के पहले हुकूमत बनाकर दे दे और उसके बाद उसको 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दें। तो ये डकैती भी आर्मी चीफ के दौर में हुई, इसी आर्मी चीफ के दौर में हुई। 26 नवंबर 2024 पहली मरतबा मुजाहिरीन के ऊपर, एक सियासी जमात के मुजाहिरीन के ऊपर जो पुरअमन थे, गैर मुसल्लह थे, निहत्ते थे, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए, स्नाइपर के साथ उन्हें गोलियां मारी गई। ये एक वाकया भी पाकिस्तान में हुआ इसी आर्मी चीफ के दौर में। हाँ, एक भारत के साथ लड़ाई का मामला हुआ जिसमें पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारी करा दिए, जिसमें पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वाह हुई, पाकिस्तानी फोर्सेस का मोराल बुलंद हुआ। तो ये एक वाकया ऐसा हुआ जिसको इनके दौर का अच्छा वाकया कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये फील्ड मार्शल बन गए। ना 1 इंच जमीन फतह की गई, ना जमीन के ऊपर पाकिस्तान को कोई कामयाबी मिली, ना कश्मीर आजाद हुआ और ना ही पाकिस्तान भारत से अपना पानी छुड़वा पाया। ये सारे काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए। और एक और चीज, आसिम मुनीर साहब की ज्यादा तवज्जो उनके अपने टन्योर में उनके अपने काम के ऊपर तो रही होगी, जो आर्मी चीफ की ड्यूटीज है वो तो उन्होंने जरूर की होगी, लेकिन उससे ज्यादा रिपोर्ट हुआ उनके मामला वो वाले जो सियासत पे, मईशत पे और इंतजामी मामला पे रहे। तो उनकी तवज्जो, हालांकि हलफ इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन उनकी तवज्जो दीगर मामलात की तरफ बहुत रही। फिर उनकी ख्वाहिश है माफी की ख्वाहिश, वो अभी तक अधूरी है। इमरान खान माफी नहीं मांग रहा, टूट नहीं रहा, डर नहीं रहा, डरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो चीजें उसने कहा कि मुझे डरा हुआ देखना, इनकी जो है वो ख्वाहिश ही रह जाएगी, इनकी हसरत रह जाएगी कि मुझे डरा हुआ देखे। तो एक ये जो ख्वाहिश है, ये सब कुछ मिल मिला के भी